राजा सगर की कथा में भी आप लोग देखें भगवान कैसे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। राजा सगर एक यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गए, कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र लेने गए और उन्हें लगा कि कपिल मुनि ही ला करके यहाँ घोड़ा रख लिए। तो बड़ा कटु शब्द मुनि के प्रति जब राजा सगर के पुत्रों ने कहा तो राजा सगर के जो पुत्र थे वहीं पर खड़े रह गए और कपिल मुनि उन्हें भस्म कर देते हैं। इसके बाद उनके पुत्र असमंजस, अंशुमान इत्यादि हुए। उनका उद्धार करने के लिए गंगा जी को प्रकट करने के लिए बड़ी तपस्या की गई, लेकिन गंगा जी प्रकट नहीं हुई। दिलीप ने भी बहुत प्रयास किया। इसके बाद भगीरथ जी ने तप किया। ये इक्ष्वाकु वंश का वर्णन है। राजा भगीरथ जब तपस्या करते हैं तब गंगा माता का प्रकट हुआ और उससे राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। गंगा माता धरती पर आती हैं। कैसे आती हैं जरा देखें। बोली गंगा मैया की बही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे 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 बही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे। बोले गंगा मैया की गंगा मैया की। और गंगा मैया हरिद्वार से निकल करके और कैसे इस धरा धाम पे बढ़ती हैं। हरिद्वार में कैसी शोभा सी माता, हरिद्वार में कैसी, हरिद्वार में कैसी, हरिद्वार में कैसी शोभा सी माता, पहाड़ों से आई उतर
तो भक्तों का क्या कहना है कि हमारी भी सुध ले लीजिए धीरे धीरे। क्या कहते हैं भक्त? अनेकों की बिगड़ी माँ तूने बनाई, अनेकों की बिगड़ी, अनेकों की बिगड़ी, अनेकों की बिगड़ी माँ तूने बनाई। मेरी भी ले लो खबर धीरे धीरे, मेरी भी ले लो खबर धीरे धीरे। वही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसी गंगा, वही कैसी गंगा, वही कैसी गंगा, वही कैसी गंगा, वही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे। बोले गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। ध्यान रखिएगा, इक्ष्वाकु वंश वह है जहां हमारे प्रभु श्री राम का प्रकट हुआ था। इक्ष्वाकु वंश में ही एक से बढ़कर एक राजा हुए। इस भागीरथ जी को आपने देखा, इन्होंने तपस्या करके गंगा जी को धरती पर ला दिया। गंगा हमेशा ब्रह्मलोक में रहती हैं, लेकिन उन्हें धरती पर लाने वाले हमारे राजा भगीरथ जी हैं। ऐसे ऐसे राजा हुए।